आज हम उपस्थित हैं शहर के जाने माने नाक कान गला एवं थायराइड रोग विशेषज्ञ एवं सर्जन डॉक्टर अनूप अग्रवाल जी के समक्ष। विशुद्धि ईएनटी केयर सेंटर है आपका। और आज हम डॉक्टर अनूप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है विश्वाई न्यूज़ के पोर्टल चैनल पर। सर, थोड़ा सा आज हमें पूरी जनता को ये बताइए कि ये एलर्जिक एक्चुअल में एलर्जी है क्या। लोग एलर्जी को बड़े बड़े कई तरीके के भ्रम हो जाते हैं कि नहीं एलर्जी कोई अस्थमा ही है एलर्जी को, तो वो थोड़ा सा जैसे विकास कार्य आजकल शहर में हो रहे हैं तो उसकी वजह से धूल है, डस्ट है, तो कहीं ना कहीं वो जान, तो थोड़ा सा आप प्रकाश डालिए। एलर्जी कोई इन्फेक्शन नहीं होता है। एलर्जी जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी होती है, वही जो इम्यूनिटी का काम होता है बाहर की चीज़ें जो हमारी बॉडी में आ रही हैं उनके खिलाफ काम करना। अगर ये हमारी सेना अस्त व्यस्त हो जाए, ऑल्टर्ड रेस्पॉन्स जिसको हम बोलते हैं इम्यूनिटी का, वो आ जाए तो उसको हम एलर्जी कहते हैं। अब जैसे आपने बोला आजकल शहर में बहुत सारे काम चल रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, हमारे शहर में नहीं पूरे देश में ही आजकल बहुत काम हो रहे हैं। नए नए ब्रिज बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, शहरीकरण हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो उस शहरीकरण के कारण जो कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं, सीमेंट, धूल, हर तरफ यही है, पेड़ सब कट चुके हैं, तो उसकी वजह से एलर्जी की समस्या बहुत कॉमन हो गई है। इसमें आजकल लोगों को सांस लेने में समस्या हो रही है, नाक की एलर्जी हो रही है। नाक की एलर्जी में जो होता है नाक बंद रहने लगती है, बहुत सारे लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो एलर्जी की समस्या तो आजकल बहुत आम हो गई है। सर, साइनोसाइटिस जिसे हम कहते हैं और एलर्जी क्या कोई अलग अलग है या ये चीज़ एक ही है? ये एक ही बीमारी है लाइक? कुछ हद तक सिमिलर हैं, लेकिन दोनों हैं अलग अलग चीज़ें। मैं इन दोनों में थोड़ा सा अंतर आपको बताता हूँ। जी। जैसे जो अभी मैंने बताया आपको, एलर्जिक नाक में अगर रिएक्शन हो रही है तो उसमें ये इन्फेक्शन नहीं होता है, ये हमारी बॉडी का इम्यूनिटी का रेस्पॉन्स है, हाइपर रेस्पॉन्स है बहुत ज़्यादा। तो इसमें जो नाक की जो अंदर की म्यूकोसा होती है वो बहुत हाइपर सिक्रेटरी हम उसको बोलते हैं, मतलब कि उसमें सिक्रेशन बहुत ज़्यादा होने लगते हैं, सूजन आ जाती है उसमें, तो उसकी वजह से लक्षण आते हैं। जबकि जो साइनोसाइटिस होती है उसमें इन्फेक्शन होने लगता है, जो नाक के साइनसेस होते हैं। साइनसेस जो हमारे चेहरे में कुछ हड्डियाँ हैं नाक के आसपास, वो थोड़ी खोखली होती हैं। जैसे चेहरे की ये वाली हड्डी, इसको मैक्सिलरी साइनस बोलते हैं, ये वाली हड्डी होती है, यहाँ पर होती है, ऐसे ही दिमाग के पीछे भी होती है, दिमाग के नीचे भी होती है। ये हड्डियाँ खोखली होती हैं, ये चेहरे को हल्का रखती हैं। अगर किसी वजह से, वो वजह आपकी एलर्जी भी हो सकता है, अत्यधिक ठंड का एक्सपोजर हो सकता है, कोई वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, किसी वजह से भी अगर उन साइनसेस के अंदर की जो म्यूकोसा होती है वो अगर उसमें सूजन आ जाए या उसमें इन्फेक्शन हो जाए, क्योंकि जो साइनस होते हैं वो नाक में एक ओपनिंग के एक छेद से खुलते हैं। अगर किसी वजह से वो छेद ब्लॉक हो जाता है या छोटा हो जाता है तो नाक के साइनसेस के अंदर सिक्रीशंस इकट्ठे होने लगते हैं, उनमें जब इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको हम साइनोसाइटिस कहते हैं। इसमें लक्षण थोड़े से अलग आते हैं। अगर हम दोनों में अंतर की बात करें तो जैसे एलर्जिक राइनाइटिस या नाक में एलर्जी जो होती है, उसमें नाक में से बिल्कुल पतला पानी वो आता है, कहते हैं नाक से गंगा जमुना बह रही है नॉर्मल लैंग्वेज में। जबकि साइनोसाइटिस में बहुत गाढ़ा पानी आता है, वो कई बार इन्फेक्टेड जब होता है तो फिर पीलापन उसमें हो सकता है या ग्रीनिश डिस्चार्ज होता है। दूसरा, एलर्जिक राइनाइटिस में बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं, एक बार में 8, 10, 15 छींकें आ सकती हैं। साइनोसाइटिस में ऐसा नहीं होता है। एलर्जी में नाक में, आँख में खुजली होती है, आँखें लाल हो जाती हैं। जबकि साइनोसाइटिस में ये चीज़ें ना होकर उसमें चेहरे पे, सिर में दर्द होता है, चेहरे पे, सिर में भारीपन होता है। अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है तो कई बार दांतों में दर्द होने लगता है। दोनों ही केसेस में, चाहे वो एलर्जी हो चाहे साइनोसाइटिस, नाक दोनों में बंद हो सकती है। कारण दोनों के अलग अलग होते हैं। साइनोसाइटिस में जो डिस्चार्ज होता है, जो डिस्चार्ज साइनस से आ रहा है, उसकी वजह से कई बार नाक बंद होती है। और जो एलर्जिक राइनाइटिस होती है, एलर्जी नाक में होती है, उसमें एलर्जी की वजह से जो नाक के गदूद हैं वो बढ़ जाते हैं, या अगर एलर्जी बहुत ज़्यादा हो गई, बहुत पुरानी हो गई, तो पॉलिप्स बन जाते हैं नाक में, उसकी वजह से नाक बंद होती है। सर, इसमें सैनिटाइटिस और एलर्जिक में अंतर आपने बता दिया है जी। कैसे बचा जा सकता है, क्या उपचार है एग्जैक्टली? बहुत अच्छा प्रश्न है। एलर्जिक राइनाइटिस का उपचार जो मुख्य था उससे बचाव है। तो जो चीज़ें एलर्जी करती हैं, कॉमन चीज़ें जो होती हैं जिसके हम डे टू डे एक्सपोजर में आते हैं, जैसे शुरू में हमारी बात हुई धूल, तो उससे बचें। जैसे हम सड़क पर जा रहे हैं, मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं, बाइक पर जा रहे हैं, हेलमेट का उपयोग करें।
उससे हमें डबल फायदा होता है। धूल धक्कड़ से भी बचते हैं और जान के लिए भी रक्षा रहती है, उससे सुरक्षा होती है। कहीं झाड़ू लग रही है, सफाई हो रही है, डस्टिंग हो रही है, तो नाक पे मास्क लगाएं। आपकी बेडशीट, तकिए का कवर गर्म पानी में धुलवाएं। तो जहाँ तक हो सके धूल से बचाव रखना है। दूसरा एलर्जी का मुख्य कारण होता है धुआं, जैसे कि धूप बत्ती का धुआं, अगरबत्ती का धुआं। महिलाएं हमारी किचन में काम करती हैं, छौंक लगाती हैं, उसकी वजह से, या कभी आजकल हालांकि बहुत कम यूज़ होता है, लेकिन कभी कभी चूल्हे पे खाना बनता है गांव में आज भी, तो उसका धुआं। इन सब चीज़ों से बचें, मास्क का उपयोग करें। पूजा करते टाइम कोई धूप बत्ती अगरबत्ती जला रहा है और एलर्जी उसको होती है, तो धूप बत्ती अगरबत्ती ना जलाकर दिया जला लिया करें। आजकल के युवा परफ्यूम्स का, डीओ का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ये सब आर्टिफिशियल केमिकल्स होते हैं, इससे बचें। इसके अलावा बाज़ार में हम लोग आजकल बहुत खाते हैं, तो उसमें कई बार उसको बहुत अट्रैक्टिव बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर्स मिलाए जाते हैं, स्वीटनर्स मिलाए जाते हैं, उसका उपयोग कम करें। कई बार सिट्रस फ्रूट्स देखा गया एलर्जी बहुत ज़्यादा करते हैं, तो ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं जिससे हमें बचना चाहिए। अगर हमें नहीं पकड़ में आ रहा है तो एलर्जी टेस्ट होता है, उससे हमें पता लग जाता है किस चीज़ से एलर्जी है, उससे बचाव करें। इसके बावजूद अगर नहीं काम बन रहा है तब फिर कुछ दवाइयाँ होती हैं, उसमें एंटी एलर्जिक स्प्रे होते हैं जो नाक में डाले जाते हैं, खाने की 1-2 टैबलेट्स होती हैं वो खिलाई जाती हैं। अगर ये उससे भी ठीक नहीं हो रहा है तो फिर इम्यूनोथेरेपी होती है। साइनोसाइटिस में एंटी एलर्जिक्स का रोल उतना नहीं होता है, इसमें हमें एंटीबायोटिक्स का यूज़ करना पड़ता है। और अगर एंटीबायोटिक्स के सेवन के बाद भी अगर मरीज ठीक नहीं हो रहा है या बार बार उसको हो जा रहा है तो फिर हमें सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है। तो ये किसी तरीके का कोई ऐसा परहेज वाली चीज़ तो नहीं है कि घर में अगर किसी पर्टिकुलर मतलब व्यक्ति को अगर एलर्जी है तो उससे हम खान पान में या वैसे दूरी बनाएं या कुछ ऐसा? एक दूसरे, ये भ्रम है एक तरह, ये भ्रम है, एक दूसरे से नहीं होता है ये। हाँ, कई बार एलर्जी फैमिली में चलती है, ये देखा गया है कि अगर हमारी फैमिली में किसी हमारी पिछली पीढ़ी को, उससे पिछली पीढ़ी को एलर्जी है, तो कभी कभी ये देखा गया है। हाँ, फैमिलियल टेंडेंसी इसकी कई बार होती है। चलते चलते आज के युवाओं को और वृद्धजन जो आजकल इन चीज़ों से, अब आप देख रहे हैं युवा थोड़ा आजकल मद्यपान करने में जुटा पड़ा, कहीं सिगरेट और कहीं ना कहीं चीज़ें हैं, वहीं वृद्ध है, उन लोगों के लिए भी मौसम एकदम बदलता मौसम है, तो उस पर थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप प्रकाश डाल दें। एक चलते चलते एक उनका, देखिए जो बदलता मौसम होता है, हमारे भारत में 6 तरीके की मुख्यतः ऋतुएं हैं, और ये जो संधि काल है ऋतुओं का, ये होली और दीपावली के आसपास होता है। मतलब ये जो आपका फागुन चैत, जिसको हम हिंदी महीनों में कहते हैं, मार्च अप्रैल का टाइम, और उधर कार्तिक का टाइम, मतलब अक्टूबर नवंबर के आसपास, ये संधि काल होता है। इसमें पत्ते झड़ रहे होते हैं, नए पत्ते आ रहे होते हैं, पॉलेंस जो होते हैं वो इधर उधर उड़ रहे होते हैं, तो ये एलर्जी करते हैं। कई बार टेम्परेचर डिफरेंस भी आ रहा होता है, एकदम से कभी ठंडा है दिन में, जैसे आजकल अगर आप देखो दिन में बहुत गर्म है, शाम को एकदम ठंडा हो जाता है। ऐसे में हमारे युवा क्या करते हैं, लापरवाही करते हैं, बच्चे लापरवाही करते हैं, स्वेटर वगैरह सब हटा के रख दिए, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा पानी सब पीना शुरू कर दिया, तो बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं। तो इन चीज़ों से बचें, अभी जल्दबाजी ना करें, थोड़ा सा गर्मी बढ़ जाए, उसके बाद आपके लिए पूरा 4-6 महीने पड़े रहते हैं, उसके बाद गर्मी में ठंडी चीज़ों का आराम से सेवन करें। ये मैं, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। नमस्कार।